जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। यह कब संभव होगा? श्री राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह परमात्मा को कब देख पाएंगे? सब जगह ईश्वर का साक्षात्कार कब कर पाएंगे? जब हम अत्यधिक भागवत की कथा श्रवण करेंगे, अत्यधिक भगवान के बारे में जानेंगे। जब जब हम भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्रमशः सीढ़ियां चढ़ते हैं। पहले भगवान के बारे में थोड़ा सुनते हैं, फिर थोड़ा गुरुजन के पास जाते हैं, फिर थोड़ी भक्ति हृदय में आती है तो भजन करने का मन होता है, फिर और सुनते हैं तो महाराज मंदिर में भगवान की मूर्ति में हमें और संत महात्माओं में गोविंद का साक्षात्कार होता है। यह दूसरी तीसरी सीढ़ी है। और जब भगवान का भजन करते हैं तो महाराज फिर हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब जगह जहां देखो तहां सी राम में शब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो भक्ति की सीढ़ी है और भक्ति के उच्च आसन पर पहुंचने के बाद फिर तो सब जगह हमें शब में परमात्मा, विश्व में विष्णु, जगत में जगदीश की जगदीश का आभास होता है और वह आभास ही हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है। सब जगह परमात्मा को मान लेना, जान लेना और सब जीवों की परमात्मा मानकर सेवा कर लेना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। उसी पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए हमारा एक प्रयास है। श्रीमद् भागवत की वृहत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री हम वृंदावन से मैं आपको नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। श्रीमद् भागवत जीवन की अमूल्य निधि है। यह दूसरी प्रति मतलब दूसरा इसका क्रम चला हुआ है श्रीमद् भागवत का मूल का। तो अब हम चतुर्थ स्कंद में चल रहे हैं। आज 20वां अध्याय 20वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि नए आए हैं या केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। कुछ अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी करें। एक भैया हैं मनु सिंह करके, प्रतिदिन कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी उन्हें हार्ट देता हूं और प्रतिदिन कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। तो आप भी अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट जरूर करें और वीडियो लाइक करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंद विंशो अध्यायो मैत्रियोवाचो। भगवान वैकुंठो साकं भगवता विभो यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमो भासतो। श्री भगवान उवाचो एषमेत ते कारशीत एष ते कारशीद्भंगो हयमेधो सतस्य क्षमापय ततो आत्मानमस्य सन्तुमर्हसि सुधियो जादवो लोके नरदेव नरोत्तमो न विद्रुह्यन्ते भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी महाराज व्रतों के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा राजन, इंद्र ने तुम्हारे स्वमेघ को पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब से तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है, यह शरीर ही आत्मा नहीं है। पुरुषा यदि मुह्यन्ते त्वादृशा देव माया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवयो अतः कायोमिमं विद्वान् विद्या काम कर्म भी आरब्धो इतनेवास्मिन् प्रति बुद्धोऽनुसज्जते असक्तं शरीरेऽस्मिन् नमोत्पाद्य नमोनोत्पादिते ग्रहे अपत्ये द्रवणेवापि क कुर्यान्मतां बुधो।
यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर से ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इसमें उत्पन्न हुए घर पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। एक शुद्धो स्वयं ज्योतिर्निर्गुणो सगुणाश्रयो सर्वगुणावृतो साक्षीनात्मात्मात्मना पुर निरात्मात्मात्मनः पर य एवं संतमात्मानमात्मस्तंभित पुरुषो नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे स मयि स्थितो यस्वधर्मेण मां नित्यं निरासी श्रद्धयान्वितो भजते सनखिस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्तः गुणः सम्यक् दर्शनो विदुषा विशदाशयो शान्तिं सवे शान्तिमेव सौवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते हो आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान सर्वव्यापक आवरण शून्य सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न समझता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से गुणों में लिप्त नहीं होता क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी ममता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है यह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। उदासीनमध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थाम्यम आत्मानं यो वेदानोपनिषदे यो वेदाप्नोति शोभनम भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनो दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मय बद्ध सौहृद। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत इंद्रियाभिमानी देवता और शुद्धाभास सबकी समष्टि रूप परीक्षण लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं। समानोत्तम मध्यमादम सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयो मयोपक्लब्धा किल लोक संयुतो विदत्सु वीराखिल लोक रक्षणं श्रिय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्बरा ये सुकृतान् षष्ठमंसम् अर्धान्यतः यत् पुण्य प्रजानां मरीक्षता करहारोगमित्ते। इसलिए वीरवर तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों के समान भाव रखकर सुख दुख को ये भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक के प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उसमें कर वसूल करता जाता है उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। एवं द्विजा ज्ञान मतान वृत्यो धर्म प्रधानोन्यतमो वेदान्य स्वेन कालेन क्रियोपयातनो दृष्टा सिद्धानुरक्त लोको वरम च मत्कंचन मानवेन्द्रो व्रणीस्वके हम गुणशील यंत्रतो ना हम कीर्वे सुलभस्तपोभिर्योगेन वायत् समचित्त वृत्ति। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का त्याग पूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारी गुणों और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा यज्ञ योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। मैत्री उवाच स इदं लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वयेत् अनुशासित आदि संसृतां जग्रहे हरे स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा ततक्रतु परिस्वज्य विद्वेषं विसर्जहो भगवान् विश्वात्मा व्रतूनोपहतारणो समुज्जीयायनया भक्त्या गृहीतो चरणाम्बुज प्रस्थानाभिमुखोऽप्येन मनुग्रह विलंबितो पश्यन् पद्म बलासाक्षो न प्रतस्ते सुहत्सताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज व्रतून ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज व्रतू ने स्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे किंतु व्रतु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते
होते ही रह गए, वहां से जा न सके। स आदिराजो रचितांजलिर हरिम विलोकितुम नासकदस्रलोचनो न किंचिनो वाच न वास्विक्लवो यदोपकुह्यामुद्भा मुमधादवस्थितो तावमसृज्या सुकुला अतावमृज्या सुकुला विलोकयन् तद्रद्रग्गोचरमाह पूरुषं पदा स्पृशन्तं चितमंसोन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंग विद्विषो। आदिराज महाराज भृतु नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही रह सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े और हाथ हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुण जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज भृतु नेत्रों के आंसू पहुंचकर तृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। भृतुर्वाच वरान विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधो कथं प्रणीते गुण विक्रियात्मनां ये नारकाणाम् अभिशन्ति देहिनां तानि सखे मल्यपते व्रणेन च न कामयेन तदप्यहं क्वचे न यत्र यस्मच्चरणाम्बुजासवो महात्तवान्तर हृदयां मुखच्युतो विदत्व करणायुत मे समीवरो। महाराज प्रभु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे दिया अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? ये तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय में उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को ही सुनता रहूं। आहा, भगवान की कथा सुन के कभी तृप्ति न होवे, इसका संपूर्ण उदाहरण है। राजा पृथु जी महाराज कहते हैं, मेरे 10,000 कानों की शक्ति मेरे अंदर आ जाए। शतम श्लोक महामहनमकोच्चतो भगव भवत पदाम्बुज सुधा कणानिलो स्मृतिम पुनरविस्मृति तत्व वर्तमनाम को योग नाम नो विरवितरत्यलम भरहि यस शिवम शुश्रमुआर्य संगमयी यद्रक्षया चो शुश्रनोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेद विनापसुम श्री यत् प्रभव्रे गुण संग्रहिष्याम। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हमको योगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव मैं दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय श्रेयस को देव बस एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? 100 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके श्रेयसों को सुनना चाहती हैं। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरे वलानशोऽप्यावयोरेकपति स्मृतौ कलिर्न स्यात् कृतत्वच्चरणैकतानयो जगज्जनन्यां जगदीश वै संस्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोसि फलगप्यवरुदीन वत्सल स्व एव धिषण्ये विरतस्य किं तया। अब लक्ष्मी जी के समान में भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायत हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है? भजन्त्य तत्त्वामत एव साधवो विदुस्तमाया गुण विभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरण धृते सतां निमित्तमन्यन् भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहनिं व्रणं व्रणीत्वेत भजन्तमातयत वाचानुतन्त्यां यदि ते जनोसित कथं पुनः कर्म करोति मोहितो तन्माये अध्याजन ईश खण्डितो यदन्यदासास्तरितात्मनो बुधो यथा चरितवालयितं पिता स्वयं तथा त्वमेवारस समीहितुम्। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया की कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग सो आपकी इस वाणी से को तो मैं संसार के मोह में डालने वाली ही मानूंगा। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने तो भी जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहबस काम कर्म क्यों करते? प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र
पुत्र आदि की इच्छा करता है, फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखने पर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न कीजिए। मैत्री उवाचो इत्यादि राजेन नुतस्व विश्वदृक्तमाह राजन्मय भक्तिरस्तु ते दिस्वे दृष्टे दृषि धीर्मय ते कृताय या मायाम मदीयाम दरति स्म दुस्तजाम। श्री मैत्री जी कहते हैं आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन तुम्हारी मुक्ति है, तुम्हारी मुझ में भक्ति है, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। तत्त्वं कुरं मयादिष्टम प्रमत्तो प्रजापते मदादेश करो लोको सर्वत्राप्नोति शोभनम। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्री उवाचो इति वेन्यस्य राजर्षि प्रतिनन्द्यार्थवद्वचो पूजितो नो गृहीत्वेनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिं देवर्षि पितृगन्धर्वो सिद्धचारण पन्नगो किन्नराप्सरसो मर्त्याखगा प्रत्यानुसेग प्रत्यान्यनीकसो यज्ञेश्वरो धियाराज्ञा वाग्विताञ्जलि भक्तितो ओम सभाजितायुः सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और पृथु उन पर सब प्रकार से कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्धचारण नाग किन्नर अप्सरा मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद भी सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान विराज रसे सोपाध्याय चाच्युतो हरण्यवो मनोमुष्यो सुधामा प्रत्यपद्यतो अदृष्टायो नमस्कृत्यो नृप संदर्शतात्मने व्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं योऽहम्। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त रूप थे वाददेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। उत्तर श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्दशकं उत्सव बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। मैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सब फूले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में, जहाँ महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना हम यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें, विकी वीपीएस परिवार वृंदावन। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।